प्रपन्नम। आज तक एक भी उदाहरण हमें नहीं मिला कि शरणागति की दुर्गति हुई हो, चाहे जैसा वचन शरणागति से भी उद्धार हो गया। वचन शरणागति से अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा। प्रपन्न, और यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ है। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस्तेहम कह के रुक जाते तो शायद प्रभु ना बोलते, लेकिन जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का है, भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आती। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम, चाहे हरि प्रपन्नम, भगवत प्रपन्नम। ये सीख जाओ, बस ये स्वीकार कर लो। और ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे हैं। आप में क्या है हमें बता दो, आप क्या कर सकते हो हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है, तो ऐसे हो जाओ कि हे लाडला, अब जो मन भावे सो करो। ये शरीर, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब आपके चरणों। वचन से कह दे, बेईमानी क्या कर दी। मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। वाणी से बोलने में क्या जाता है। बोलो वृंदावन की भूमि में, हे लाडली, मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। ये हुई हमारी वचन की शरणागति। श्री जी सुन रही हैं, बैठी हैं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। दो की तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई, प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई। अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति, और स्वयं तो उनके मन है ही है, तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो। अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए। जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे, वही उतारते हैं। पक्का हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं, सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती, प्रपन्नम से जाती है। और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण ना होने पावे नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं। तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें। पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं, वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे और हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते, बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देख कर बोल रहे हैं, पक्का समझो, पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले, ये जिम्मेवारी हरि की है। और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना। निश्चित बस इतनी प्रार्थना है
कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो तो एक बार इनकी तरफ देखना कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में हैं। ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित होना है हम लोगों को। अगर ना होना होता तो इस संयोग ही नहीं बनता, नहीं बनता इस संयोग। ये बना है इसका मतलब होना है, होना नहीं हो गई है। हमने ये भी बताया है कि अगर ठसक अंदर बैठ गई हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हमारी श्यामाजू अलबेली सरकार ने पास कर दिया है। एक एक जा रहा है ऐसे फटाफट, हमें दिखाई दे रहा है, ये गया ये गया ये गया। रोज नए पास बन रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई प्रलोभन से नहीं कह रहे सब तुम्हारा, सिर्फ तुम हमारे। भाई इतनी बात है, हमारे यहां की मांग इतनी है, हमारी श्री जी सहित सब तुम्हारा, बस तुम केवल अपने आप को दे दो, तुम हमारे, बस इस बात के लिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम हमारे लिए हमारी प्यारी जू का आश्रय ले लो, हमारी प्यारी जू का नाम रटो, हमारी प्यारी जू की जय बोलो, और सब तुम्हारा। यहां का भी सब तुम्हारा। यहां का मतलब समझ रहे हो, कुंज महल की टहल सुख और दंपत संपत्ति पाई है, ये भी तुम्हारा। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा, हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा। बस तुम केवल अपने आप को हमारी श्री जी के चरणों में दे दो। लाडली जू मैं आपकी, प्रिया जू मैं आपकी, हे लाडले युगल सरकार मैं आपकी। हमारे बहुत रिजवार ठाकुर अति उदार में भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। साधन पक्ष में इतने इतने बड़े महात्माओं के चरित्र पढ़े हैं, इतने इतने तपस्या परायण कि हम 100 बार मरे और 100 बार जन्मे तो भी उनकी एक कदम नहीं चल सकते जैसा वो चले हैं। ये भैया 60,000 वर्ष बैठे हैं ऐसे। 60,000 वर्ष में कई बार हम मरेंगे जिएंगे, कई बार मरेंगे जी। 60,000 वर्ष बैठे, हमारी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता है। 60,000 वर्ष समाधिस्थ यमुना जल में बैठे हैं, रोक के जल, और समाधिस्थ हैं। यहां चलो 2 मिनट रुक के देखो, राधा राधा कह के अगर मर न जाओ तो बताना। 2 मिनट अंदर दबाए रखा जाए, बोलो राधा राधा, निकुंज पहुंच जाओगे नहीं। और वो जल में बैठे, हम उनकी समानता कर सकते हैं, लेकिन उनकी समानता हम नहीं कर सकते। लेकिन वो भी श्री जी की कृपा की समानता है। हम सब कृपा पात्र हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत बड़े योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, पर हम श्री जी के हैं, इसलिए हमें श्री जी मिलेगी। हम अयोग्य हैं इसलिए श्री जी मिलेगी। बात समझना, हम अयोग्य हैं इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी। वो योग्य हैं इसलिए उनकी योग्यता का फल श्री जी नहीं, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। और हम अयोग्य हैं इसलिए मुझे लाडली ने अपनी शरण में बुला लिया। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, राधा नाम का जितना बन सके सुमिरन करो, और गोरे चरणारविंद की ठसक में रहो, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, होना है, हो चुकी है, समझना है। श्री राधा वल्लभ लाल की।